अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। बहरिया टाउन कराची के अंदर जब से हम आए हैं, इधर रह रहे हैं, तो इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बहरिया टाउन कराची में हमें एक स्केड्यूल मिला है जो कि लोड शेडिंग के बारे में था। ये वाकई में सरप्राइजिंग तो था, लेकिन इससे पहले ये जो स्केड्यूल हमें लोड शेडिंग का मिला, इससे पहले तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले बहरिया की तरफ से जो उनका मेन पेज है उसके ऊपर ख़ास तौर पे ये बताया गया कि क्योंकि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई का यानी जो बहरिया टाउन को जो सप्लाई आती है उसके अंदर कोई इश्यूज हैं या वो काम नहीं कर रहे और टोटली वो बंद हो गया, जिसकी वजह से बहरिया के अपने जो पावर जनरेशन हैं सिर्फ वहाँ से ही इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। एंड सेकेंडली इट वाज अ वेरी रेनी डे और काफ़ी सारी बारिशें हुई और इसलिए जो सोलर्स की कैपेसिटी है वो भी इतनी अच्छी यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी प्रोडक्शन नहीं हुई, जिसकी वजह से ये वाला जो स्केड्यूल बनाया गया कि बहरिया में एक घंटे के लिए अलहदा यानी पार्ट्स में जाके यानी कुछ प्रीशंस के यानी आपको हम ये लेटर दिखा रहे हैं, ये प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाया गया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और ये खास तौर पे सिर्फ एक दिन के लिए स्केड्यूल था और इससे पहले इसको यानी 3-4 घंटे पहले इन्फॉर्म किया गया कि हम ये चीज़ प्लान कर रहे हैं और रेजिडेंट्स से भी ये वाली बात की गई कि आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइजेशन में थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाएं तो इसको भी मजीद कम किया जा सकता है। तो मैं हमेशा से बताता हूँ, कहता हूँ कि बहरिया टाउन कराची एक बड़ी हेल्दी कम्युनिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें चलती हैं और ये एक ऐसा एक्शन था लोड शेडिंग वाला जो यानी पहले बताया गया कि इतनी देर की होगी, इस जगह पे होगी और उसकी रीज़न ये है कि इस वजह से होगी। अदरवाइज बहरिया में जो सोलर्स हैं वो बड़ी अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इसके साथ साथ बाकी भी उनका पावर जनरेशन अपना है वो भी अच्छा खासा यानी काम कर रहा है। एंड सेकेंडली ये कि क्योंकि इतनी शदीद गर्मी में जब सब लोगों की तरफ एसी और चीज़ें ऑन हो जाती हैं तो उस वक्त जाके वाकई में जो सिस्टम है उसके ऊपर लोड ज़्यादा होता है और इसमें मेन इशू यही था कि कराची की जो सप्लाई आती है इलेक्ट्रिसिटी की वो बिल्कुल रुक गई थी, जिस वजह से बहरिया के जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने लोड शेडिंग देखी एक घंटे के लिए। तो ये बहरिया की मैनेजमेंट की तरफ से मैं समझता हूँ कि सक्सेस है कि उन्होंने पहले इन्फॉर्म किया, फिर प्रॉपर स्केड्यूल किया और फिर उसके बाद इनको एग्जीक्यूट किया और होपफुली आगे जाके बहरिया इसके ऊपर हम देख रहे हैं, आज सुबह से काफ़ी सारा इसके ऊपर काम हो रहा है कि आइंदा ये काम ना हो और बहरिया अपनी कैपेसिटी को मज़ीद बढ़ा रहा है। तो ये वही वाली बात कि 24/7 जो बहरिया की अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी है, इसके साथ पानी की कभी कोई इश्यूज कभी कोई शॉर्टेज यहाँ पे नहीं देखी गई। इसके अलावा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो 24/7 अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बेहतरीन तरीके से है। तो हेल्दी कम्युनिटी हेल्दी काम सारे बहरिया में हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पे किसी बंदे ने ये वाला गिला नहीं किया कि बहरिया में ये लोड शेडिंग होगी और अब क्या बनेगा और क्या नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात है और इवन मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो आपस में नहीं मिल पा रहे थे वो भी उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर या फेसबुक के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया और ये वाला टाइम बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय किया क्योंकि बड़ी अच्छी हवा चल रही थी उस वक्त और बहुत ज़बरदस्त वेदर हो गया था कल का। तो ये एक अपडेट थी कि लोड शेडिंग बहरिया में भी हुई लेकिन एक घंटे की, इसलिए इंशाल्लाह फर्दर नहीं होगी। हम उम्मीद यही करते हैं बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से भी इंशाल्लाह हमें बड़ा पॉजिटिव ही रिस्पांस रहेगा और बहरिया जिस तरीके से हंसता बसता बहरिया है इंशाल्लाह मज़ीद ग्रो करता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।